वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई हो। गणेश चतुर्थी पर गणेश उत्सव मनाया जाता है 10 दिनों के लिए, परंतु इस उत्सव में गणेश चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन निषेध होता है, अर्थात हम चंद्र दर्शन नहीं कर सकते। यदि भूलवश हमने चांद देख लिया तो कलंक लगने का भय होता है। कलंक लगने के साथ साथ शनि की 7.5 भी लग जाती है। परंतु अब ये प्रश्न आता है कि इस दिन ऐसा क्यों होता है कि हम चंद्र दर्शन ही नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि माता पार्वती ने अपने तन की मैल से गणेश भगवान जी का प्रादुर्भाव किया था, अर्थात जब माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया तो सभी देवी देवता उन्हें देखने को आए। गणेश जी इतने सुंदर और मनमोहक थे कि सभी देवी देवता उनकी जय जयकार कर रहे थे, परंतु केवल शनि देव ही उनकी ओर पीठ करके खड़े थे। जब माता पार्वती ने कारण पूछा तो शनिदेव ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी से मिले श्राप के कारण यदि मैंने किसी की भी तरफ सीधी दृष्टि डाली तो उसका मुख काला पड़ जाएगा और साथ ही 7.5 भी आरंभ हो जाएगी। परंतु पार्वती माता ने कहा कि गणेश जी तो देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इनको देखो और आशीर्वाद दो। शनिदेव ने बहुत मना किया, परंतु पार्वती माता ने बात नहीं मानी, तो शनिदेव ने अपनी दृष्टि गणेश जी पर डाल ही दी। उसी समय गणेश भगवान जी का मुख काला पड़ गया और 7.5 आरंभ हो गई। जब सभी देवी देवता अपने धाम को चले गए तो माता पार्वती मन ही मन बहुत परेशान हुई गणेश जी का काला मुख देखकर। परंतु अब वो क्या कर सकते थे। पार्वती माता गणेश भगवान जी को द्वार पर बैठाकर नहाने को चली गई और कहा कि कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके, और मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस तरह तो मेरे पुत्र का निरादर होगा, कोई भी इसको सीधी दृष्टि से नहीं देखेगा, इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे मेरा पुत्र सबसे अलग हो और मेरा ही पुत्र प्रथम पूजनीय हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ ने एक लीला की और अपने ही पुत्र का गला काट डाला। भोले बाबा का अपने पुत्र को ना पहचानना और उसका शीश काटना ये सब एक लीला ही थी, क्योंकि परमात्मा केवल लीला ही रचते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है। गणेश जी को भगवान भोलेनाथ की कृपा से हाथी का मस्तक लगाया गया। अब माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस कटे हुए शीश का भी उद्धार करो, तो भोले बाबा ने कटे हुए शीश को, जो चंद्रमा है उसके सिर पर, जो चंद्रमा भगवान शिव के सर पर विराजित है, चंद्रमा के हाथ में एक अमृत कलश है, उस कलश के ऊपर इस शीश को रख दिया। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से उनके असली शीश के दर्शन हो जाते हैं, और असली शीश अर्थात चंद्र दर्शन जो भी व्यक्ति कर लेता है उस पर शनि की 7.5 आरंभ हो जाती है। 7.5 के साथ साथ उस पर कोई न कोई मिथ्या कलंक अवश्य लगता है। इस मिथ्य कलंक से तो भगवान श्री कृष्ण तक भी बच नहीं पाए। कहते हैं कि एक बार गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री कृष्ण ने भूलवश चंद्र दर्शन कर लिए थे, जिस कारण उन पर मणि चोरी का मिथ्य कलंक लगा था। इसलिए गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन ना करे तो ही बेहतर है। एक और कथा के अनुसार चंद्रदेव ने गणेश भगवान जी के हाथी के मस्तक का बहुत ही अपमान किया था, इसलिए गणेश जी ने श्राप दिया था कि तूने आज भादो शुक्ल चौथ को मेरा अपमान किया है, जा आज से गणेश चतुर्थी पर तेरा दर्शन भी निषेध हो जाएगा। जो भी तेरा दर्शन करेगा वह कलंक का, मिथ्य कलंक का भागी होगा। गणेश चतुर्थी पर लोग 10 दिन के लिए भगवान गणपति को अपने अपने घर लाते हैं। बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव 10 दिन के लिए मनाया जाता है। भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत ही पसंद है और उन्हें इन 10 दिनों में जमकर लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से हार्दिक बधाई हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।